कभी कभी सफ़र सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं होता। कभी कभी सफ़र ऐसी चीज़ों से मुलाकात करा देता है जिन्हें देखना इंसान की किस्मत में नहीं होना चाहिए। ये कहानी है एक बस ट्रिप की, एक ऐसी रात की जब कुछ लोग सफ़र पर निकले थे लेकिन मंजिल तक सब नहीं पहुंच पाए। सर्दियों की एक ठंडी भरी रात थी। घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। मैं और मेरे 4 दोस्त राहुल, दीपक, मनोज और सौरभ दिल्ली से एक पहाड़ी इलाके की तरफ घूमने जा रहे थे। बस स्टैंड पर एक पुरानी सी बस खड़ी थी। उसके ऊपर हल्की हल्की धूल जमी हुई थी और सामने लिखा था रात्रि सेवा। ड्राइवर ने हमें देखते ही कहा, अगर इसी बस में जाना है तो जल्दी बैठ जाओ, ये बस सीधे पहाड़ों तक जाएगी। हम सब बस में चढ़ गए। बस के अंदर सिर्फ 8-10 लोग ही बैठे थे। सबसे अजीब बात ये थी, सब लोग चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। बस धीरे धीरे चलने लगी। रात और गहरी होती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया और इतना अंधेरा था कि बस के बाहर कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। करीब रात 1 बजे के आसपास बस अचानक रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरा और बिना कुछ बोले जंगल की तरफ चला गया। हमने सोचा शायद उसे कुछ काम होगा, लेकिन तभी बस के पीछे वाली सीट से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे से बोला, ये बस जहां जा रही है वहां से कोई वापस नहीं आता। हम सब घबरा गए। तभी अचानक बस अपने आप चलने लगी, लेकिन ड्राइवर तो बाहर था, फिर बस कौन चला रहा था? हम सबकी धड़कन तेज हो गई। बस तेज रफ्तार से जंगल के अंदर जाती जा रही थी। ड्राइवर अभी तक वापस नहीं आया था। सामने ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, फिर भी बस खुद चल रही थी। राहुल डरते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक बस की लाइट बंद हो गई। पूरा अंदर अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा हो। मनोज ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और जैसे ही पीछे देखा, वही बूढ़ा आदमी। लेकिन अब वो आदमी नहीं था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, वही सड़ा गला मांस, आंखें बाहर निकली हुईं और उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। बस में बैठे बाकी लोग भी धीरे धीरे खड़े होने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हम सब समझ चुके थे ये लोग इंसान नहीं थे। तभी सौरभ चिल्लाया, ये भूत हैं, भागो! लेकिन बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक एक जोर का झटका लगा और राहुल सीट से नीचे गिर गया। तभी एक परछाई उसके ऊपर झुक गई और अगले ही पल राहुल जोर से चीख पड़ा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी मुझे अचानक दादी की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, जब भी तुम्हें डर लगे, डर के समय भगवान का नाम लो। मैंने तुरंत आंखें बंद की और जोर से बोलना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही मैंने ये बोला, बस के अंदर जोर की हवा चलने लगी। सारी परछाइयां चीखने लगीं। वो बूढ़ा आदमी भी दर्द से तड़पने लगा। बस अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। हम सब तुरंत बस से बाहर कूद गए। जैसे ही हम बाहर आए, बस धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और उसके साथ वो सारी परछाइयां भी। सुबह होने पर हमें पता चला, जिस सड़क से हम आए थे वहां कई साल पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। उस बस में बैठे सभी लोग मर गए थे और तब से कहा जाता है, आधी रात को वही बस आज भी जंगल में चलती है और जो उसमें बैठ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल पहले की बात है कि यही बस दिल्ली के बस स्टैंड से कुछ सवारी को लेकर पहाड़ों पे ट्रिप के लिए निकली थी। रास्ते में जंगल में इस बस का एक्सीडेंट हो गया था और बस में आग लगने के कारण बस से कोई भी सवारी बाहर नहीं निकल पाई और सब उसी बस में जल के राख हो गए। तब से उन सब की आत्मा उसी बस के साथ भटक रही है। तो दोस्तों, अगर कभी रात में सुनसान रास्ते पर कोई पुरानी बस दिखे और उसका ड्राइवर आपको जल्दी बैठने के लिए कहे, तो एक बार जरूर सोच लेना, कहीं वो बस उसी जंगल वाली बस तो नहीं। जय बजरंगबली।